के समय पास्ट। प्रभु की पवित्र नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर दिया है। मैं प्रभु को पहला धन्यवाद करता हूं, फिर हमारे प्रिय पास्टर जी के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत समय के बाद दुबई में हम मिले थे, उसकी बाद इस जूम की जरिया से पास्टर जी के साथ और आप लोग के साथ कलीसिया के साथ मिलने के लिए परमेश्वर सुंदर समय दिया है। मैं पास्टर जी को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। उनकी पूरी परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसा इस सिचुएशन में अच्छा सा एक सुंदर समय दिया है ताकि आप लोग के साथ कलीसिया के साथ मिलके परमेश्वर की वचन की द्वारा कुछ चीज को आज हम सुन सकें, आज उसकी बात को हम जान सकें। मैं परमेश्वर के दास के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रभु उनको और उनके परिवार को बहुत आयत से आशीष करें। हम लगातार आप लोग की सबकी सेवकाई के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आने वाला समय में परमेश्वर सब कुछ सही होने के लिए और भी बहुत आयत से परमेश्वर इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना में याद रखते हैं। हम सब परमेश्वर की वचन सुनने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे। 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस अवसर को दिया है, इस सुंदर समय को दिया है। हम किधर किधर से हैं, परंतु परमेश्वर इस जूम की प्लेटफॉर्म से हम सबको आज इस शाम के समय में इकट्ठा किया है। हम अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी नाम के कारण परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की नाम के कारण आज प्रभु जी हम इस जगह में इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर। आज इस शाम के समय में परमेश्वर इस स्पेशल मीटिंग में प्रभु जी कितना लोग प्रभु जी आज इस प्लेटफॉर्म में मिलके प्रभु जी हम आराधना किया है, हम आपके नाम की स्तुति किया है परमेश्वर। आज प्रभु जी, आज हमारा परिवार में प्रभु जी, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा प्रभु जी पारिवारिक जीवन में परमेश्वर आज अद्भुत रीति से कार्य कर परमेश्वर। आपकी पवित्र वचन की द्वारा प्रभु जी हम लोग से बातचीत कर परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर, आपकी वचन की द्वारा प्रभु जी मनुष्य तृप्त हो सकता है परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी आपने प्रभु जी आसमान की रोटी बन के संसार में आपने बोला है, जीवन की रोटी मैं हूं करके बोला है परमेश्वर। आपकी वजन से आज बातचीत कर परमेश्वर। हमारा प्रभु जी कान को, हृदय को परमेश्वर आज पवित्र कर परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी वजन हमारा अंदर प्रवेश करने पाए परमेश्वर। उस वजन की द्वारा, उस जीवित वजन की द्वारा परमेश्वर हम भी जीवन बिताएं परमेश्वर। आज प्रभु जी हम सबको तेरे खून से छुपा लें प्रभु जी, हम सबको आपकी पवित्र हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम लोग से बातचीत कर परमेश्वर। प्रभु जी हम लोग को प्रभु जी अपने हाथ को अधीन करते हैं परमेश्वर। आपकी वजन हमारे जीवन में प्रकट होने पाए परमेश्वर, आपकी प्रकाशित को हम देखने पाए परमेश्वर। अनुग्रह दया कर परमेश्वर। बाकी पूरा समय तेरे पवित्र हाथों में अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर एक बार मैं परमेश्वर की मिट्टे और पवित्र नाम से आप सबको धन्यवाद करता हूं। आप इस सुंदर समय में, इस मीटिंग में आप सब जुड़े हुए हैं। आप सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। मैं परमेश्वर की वचन के लिए हम थोड़ा सा हम ज्ञान करेंगे। इस मीटिंग का, स्पेशल मीटिंग का कुछ टाइटल को मैंने देखा था, बहुत पास्टर जी ने बहुत अच्छा सा एक टाइटल दिया है। इस समय के अंदर, इस अंतिम समय में, इस कठिन समय के बीच में हम सब की बलवंत होने की आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको परमेश्वर ने ग्रहण किया है, हम लोग को परमेश्वर ने चुनाया है, परमेश्वर के पास हम लोग आए हैं, इसलिए हम बलवंत होने की आवश्यक है। हम उस वचन को हम पढ़ेंगे। एफेसियों की बुक है, उसकी 6 अध्याय, उसकी 10 वचन को उस हेडलाइन में लिखा था, उसको मैं आपके सामने, उसकी द्वारा थोड़ा समय हम प्रभु की पवित्र शास्त्र की प्रकाशित से हम कुछ बात को आज देखेंगे, पढ़ेंगे। एफेसियों की बुक, उसकी 6 बाब, उसकी 10 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। परमेश्वर से हमें 2 चीज इसमें लिखा है, मसीह में और मसीह के प्रभाव से हमें बलवंत होने की आवश्यक है करके लिखा है। आज हर तरफ से हम कुछ बात को सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, हो सकता है और भी कुछ किसी लोग की वजह से कुछ बात को सुनते हैं। पूरी संसार में आप किधर भी हो, हर जगह में हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा,
टीवी के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा हमने कुछ बात हमारा कान में आते हैं, हमारा आंखों से देखते हैं इस संसार की हालत की बारे में। हम सब जानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में जाने के लिए जगह नहीं है, और हॉस्पिटल में हमें लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, और मेरा रिश्तेदार में कुछ लोग चला गया है, और इनकी परिवार में ऐसा हो गया है, किसकी जॉब चला गया है, किसकी फैमिली में समस्या है। हर एक के जीवन में ऐसी बात को आज इस अंतिम समय में, इस संकट के समय में हम सब अपने कान में सुनते हैं। परंतु इसकी बीच में हमें भयभीत ना होना है, क्योंकि हमें इसकी बीच में हमारा अंदर भी कुछ डर आ जाते हैं। कितना भी बड़ा हो, बहुत पैसा वाला हो, अच्छा सा ताकत वाला हो, अच्छा सा स्ट्रांग हो, फिर भी हर एक के जीवन में इस बात को सुनते 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 हमारा अंदर कुछ डर आ जाते हैं। हालेलुया। कोई भी है, हमारा अंदर इस विषय को सुन सुन के हमें भी कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमें भी सोच लेते हैं क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा, कैसा इस स्थिति से हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की वचन में एक बात लिखा है, हमें मसीह में और मसीह की जो अद्भुत काम है, मसीह की जो ताकत है, उसमें हमें बलवंत होने की आवश्यक है। दो बात उस वचन में लिखा है, वापस उस वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट को लिखा है 6 में 10 में, पहला पार्ट में लिखा है, पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति की प्रभाव में, पहला बात लिखा है, प्रभु में हमें बलवंत होने की आवश्यक है। प्रभु हमारा साथ है। प्रभु ने वादा किया है दुनिया के अंत तक में हमें हमारा साथ है करके प्रभु ने वादा किया है। वो परमेश्वर से हमें बलवंत होने की आवश्यक है। कैसा हम इस प्रभु से, इस जीवित प्रभु यीशु मसीह से हम कैसा बलवंत हो सकते हैं? हम बाइबल में और एक जगह में, प्रभु की पवित्र शास्त्र में, दूसरा कोरिन्थियों की बुक में 13 अध्याय उसकी 3 से लेके 5 पद तक हम पढ़ेगा तो उसमें एक बात लिखा है। पौलुस सर ने एक बात बोलना चाहता है, हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की बुक है, उसकी 13 अध्याय 3 से लेके 5 तक। क्योंकि तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ है जो तुम्हारे लिए उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यही नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। बहुत अच्छा सा लिखा है। पौलुस सर ने एक बात बता रहा है, मसीह ने सलीब में चढ़ाया गया था, परंतु आज वह परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर हमारा साथ वास करना चाहता है, वो परमेश्वर हमारा साथ वास करता है, इसलिए हमें भी जीवित है। इस बात को हमें परखने की आवश्यक है, इस बात को चेक करने की आवश्यक है। इस समस्या के बीच में, इस संसार की हालत के बीच में आप हम एक बात से हमें ये होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, इस यीशु मसीह मेरा साथ है, उसमें से मैं जीवित होने की आवश्यक है, इसमें मैं बलवंत होता हूं। इसलिए पौलुस सर बोल रहा है अपने आप को आज जांचने की आवश्यक है। हम भी इस मसीह में कितना हम बने रहते हैं, इस परमेश्वर के साथ कितना हम जोड़े रहते हैं, कितना इस परमेश्वर के लिए हमारा अंदर जगह है, हमारा घर में जगह है, हमारा दिल के अंदर जगह है करके अपनी आप को जांचने की आवश्यक है। क्योंकि उस परमेश्वर के ऊपर कितना हम विश्वास करते हैं, कितना उस परमेश्वर को हमारा पास हम रखेंगे, उतना ही हमारा अंदर ताकत मिल सकता है। आपको भी होगा, कुछ हॉस्पिटल में अगर कुछ आदमी, अगर कुछ डॉक्टर आप जानते हैं, आपके अंदर एक ताकत रहेगा, मेरे लिए पहचान कोई आदमी है, वो मेरे लिए संभालेगा करके। परंतु बाइबल बतलाती है आसमान जमीन सारे सृष्टि हमारा परमेश्वर ने बनाया है। उस परमेश्वर ने आपसे हमसे एक वादा करता है,
मैं तुम्हारा अंदर वास करने के लिए चाहता हूं। आज अपने आप को जांचें, इस समय अपने आप को चेक करें। इस सिचुएशन के बीच में यीशु मसीह की पास साथ रह के हमें जीवन बिताने की आवश्यक है। एफिसियों की बुक में भी हम और एक वचन को भी देखेंगे, 3 अध्याय उसकी 14 से लेके 16 वचन तक हम पढ़ेगा तो उसमें भी एक बात को लिखा है, हम पढ़ेंगे। एफिसियों की बुक 3 अध्याय 14 से लेके 16 तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, इस पिता के सामने मैं घुटना टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हर एक घराने के नाम रखा जाते हैं, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, महिमा की धन के अनुसार यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। उसकी आत्मा से हमारा भीतरी मनुष्य के अंदर एक सामर्थ्य पाके जाना है करके इस वचन में लिखा है। सचमुच आज इस शाम के समय में परमेश्वर हमारा भीतरे मनुष्य के अंदर, बाहर की मनुष्य से कई बात को सुन के हम घबराहट में आ जाते हैं, कई बात को सुन के हम डर जाते हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा कैसा, इस परमेश्वर हमारा साथ रह सकते हैं, उसकी आत्मा हमारा साथ वास कर सकता है। उस आत्मा हमारा बीते मनुष्य के अंदर होने से हम सामर्थ्य होता है। इस संसार की बात सुन के हमें डर नहीं है, इस संसार की जीवन की बात हमें देख देख के हमें डर नहीं है, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी आत्मा मेरे साथ है, उसकी आत्मा से हमें छुटकारा है। यीशु की आत्मा से मैं हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से मुझे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वो आत्मा मुझे ताकत देता है, वो आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है। इसलिए पौलुस सर ने विनती कर रहा है, इस आत्मा हमारा अंदर होने से हमें और भी आगे बढ़ सकते हैं। उसकी 17 और 18 वचन में भी लिखा है। इस बात को इसलिए कलीसिया जानने के लिए पौलुस सर ने उस बात को बोलता है, हम पढ़ सकते हैं उसकी सेम 17-18 भी हम पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसेगी, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसेगी, तो प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। इतना हमारा परमेश्वर के बारे में आज भी हम इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं, पवित्र लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, हमारा पास्टर के साथ हम इस तरह क्यों इकट्ठे होते हैं? हम इस परमेश्वर से और भी मजबूत होने की आवश्यक है। इस सिचुएशन के बीच में, इस समस्या के बीच में, हम इस संगति में परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, उसकी सामर्थ्य को हमें जानने की आवश्यक है, ताकि उसकी वजह से मसीह की प्रेम इतना बड़ा है, इतना उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। उस परमेश्वर आज इस रात के समय में उसकी आत्मा को हमारा अंदर पाने से आज एक नया सामर्थ्य आपको देने वाला परमेश्वर है। आज उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें मांगने की आवश्यक है। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में आने से आज नया सामर्थ्य मिल सकता है। आज आपके जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य देने के लिए आया है। और एक वचन भी हम देख सकते हैं, प्रेरित कामों की बुक है, उसकी 2 अध्याय, उसकी 25 से लेके 28 तक पौलुस सर ने पत्रस के बारे में कुछ लिखा है, हम देख सकते हैं। प्रेरित कामों की बुक है, उसकी 2 अध्याय 25 से लेके 28 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, दाऊद इस परमेश्वर के विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, मैं परमेश्वर को, प्रभु को सर्वदा हमारा सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ, इसके कारण मेरा मन आनंदित हुआ है, और मेरी जीभ मगन हुई, मेरे जीवन में मगन हुई है। मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा,
क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा क्योंकि तुमने मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। अपनी पवित्र जन को चढ़ने ही नहीं देगा। हालेलुया। ये विश्वास, ये हमारा अंदर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा रहेगा तो हम भी ये विश्वास के साथ बोलेंगे, मेरा परमेश्वर मेरे दाहिनी ओर है, मेरे परमेश्वर मेरे सामने है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। उसकी आत्मा के साथ में आज जीवन बिताता हूं। इस परमेश्वर मेरा साथ रहेगा तो मेरे प्राण नाश होने के लिए नहीं देगा। उसकी बगैर परमिशन से मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। ये सामर्थ्य हमें आज लेने की आवश्यक है। इस परमेश्वर की आत्मा, इसलिए उस वचन में लिखा है हमें मसीह में, प्रभु में बलवंत होने की आवश्यक है। आज आप प्रभु में बलवंत होना चाहता है, प्रभु की आत्मा को हमारे जीवन में ले लें, प्रभु की आत्मा को हमारे जीवन में पालें। बाइबल में एक अच्छा सा और भी उस अध्याय में एक वचन लिखा है, आप देख सकते हैं। 38 को पढ़ेंगे, 38 हम वचन को पढ़ेंगे। 38 में सेम उस पुस्तक में हम पढ़ेंगे। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम पवित्र आत्मा की दान पाओगे, लिखा है। आज इस परमेश्वर ने वादा किया है, प्रभु ने इस संसार में मनुष्य की जीवन बिता के प्रभु यीशु मसीह जाने के समय आया था। उस समय ने परमेश्वर ने वादा किया है, मैंने मेरा पिता की ओर से मैं पास जा रहा हूं, परंतु आपके लिए, मेरे लिए एक मददगार को, आपके लिए, मेरे लिए सामर्थ्य देने के लिए एक सहायता परमेश्वर पवित्र आत्मा को मैं इस संसार में देता हूं करके प्रभु ने वादा किया है। आज उस पवित्र आत्मा की द्वारा हम आज बलवंत होने की आवश्यक है। इस सिचुएशन को बीच में पवित्र आत्मा आपको ताकत देता है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। दूसरा, उस वचन में जाएं, वापस हम एफिसियों की बुक में 6 अध्याय 10 वचन में वापस जाएं। दूसरा एक बात लिखा है, पहला हम प्रभु में बलवंत होने की आवश्यक है। दूसरा एक बात लिखा है, पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उस शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होना है। पहला प्रभु में बलवंत होना है, दूसरा परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होने की आवश्यक है। इसके बारे में हम देख सकते हैं एफिसियों की बुक में, उस अध्याय में, उस बुक में, पुस्तक में 3 अध्याय और 7 वचन को देखेगा तो एक बात उसमें हमें दिखाई पड़ता है। हम पढ़ेंगे, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे परमेश्वर से अनुग्रह दिया गया है, वो सुसमाचार का सेवक बना। इसकी वजह से मैं उस संदेश को, सुसमाचार के लिए मैं सेवा बन गया करके पौलुस सर ने बोल रहा है। इसकी मतलब आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा से, पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने बलवंत होने के लिए बोला है। दूसरा लिखा है, परमेश्वर की अनुग्रह से हमें बलवंत होने की आवश्यक है। हमारा परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। संकट के समय हो, कठिन समय हो, बुरी समय हो, हमारा परमेश्वर इसकी बीच में आपके लिए, मेरे लिए अनुग्रह देने वाला है। उसकी सामर्थ्य प्रभाव से इस अनुग्रह मिलता है। आज इस रात की समय, इस शाम की समय हमारा अंदर भी हर दिन हमें मांगने की आवश्यक है, परमेश्वर मैं बलवंत होने के लिए मुझे आपके अनुग्रह चाहिए, मुझे आपकी दया की जरूरत है, ताकि उसकी वजह से आज मैं बलवंत हो सकता हूं। क्योंकि प्रभु के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है, उसको कोई छू नहीं सकता है, कोई भी उसकी जीवन को कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पौलुस सर ने बोल रहा है, उसके सामने कितना संकट आए हैं, कितना क्लेश आया है, कितना दुख आया है, इसकी बीच में पौलुस सर ने एक बात हमेशा बोलता है, परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए काफी है, परमेश्वर की दया मेरे पास से है। आज
आज इस शाम की समय में आप हम बलवंत होने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में भरपूर होने की अवश्य है और भी आने की अवश्य है। और एक वचन में भी हम देख सकते हैं, सेम एफिसियों की बुक में पहला अध्याय 4 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ बात लिखा है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि पहला से उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, हम पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि हम उसके पुत्र हो, कि उसकी उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसकी अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें प्रिय में सेक में दिया, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसकी उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हालेलुया, बहुत अच्छा सा लिखा है। इस वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर हमारा ऊपर अनुग्रह को बहुतायत से देने वाला है। कैसा किया है? हमारा ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर ने इसको बढ़ाया करके लिखा है। हम इस संसार में आने से पहले, मादा की गर्भ में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर आपको हमको चुनाया है, आपको हमको परमेश्वर ने अलग किया है। इसलिए हम इस जीवित परमेश्वर को जान लिया है, इसलिए उस परमेश्वर के पास हम आए हैं। लिखा है उसकी अनुग्रह हमारे लिए दिया गया है, हमको छुटकारा देने के लिए, हमको आजाद करने के लिए इस अनुग्रह दिया गया है। इसकी वजह से पापों से भी क्षमा मिला है। और लिखा है इस अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ने के लिए और बहुतायत से बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान से आगे बढ़ने की आवश्यक है। आज इस संसार की इस कठिन समय के बीच में परमेश्वर की अनुग्रह से हमें बलवंत होने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें परमेश्वर से बुद्धि चाहिए। इसके बीच में हर दिन हमें मांगना है, परमेश्वर मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए। इस अनुग्रह में कैसा पाऊं? मैं बुद्धि से चलने से, मैं ज्ञान से चलने से, इस दिन संसार की बुरी चाल से, बुरी विचार से मुझे बच के जीवन बिताने की आवश्यक है। इसकी वजह से आपके ऊपर, मैं आपसे, आपकी ओर से मेरे ऊपर ग्रेस आ जाएगा, अनुग्रह आ जाएगा, आपकी दया आ जाएगा। इसकी दया से ही, परमेश्वर की दया से हमें आज बलवंत हो सकता है। आज बलवंत होने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। आज इसके लिए हम इस संसार की हर तरफ से, शैतान ने हर तरफ से अपनी जाल बिछाया है। हम आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की जो अनुग्रह है, उसकी छूने के लिए शैतान कार्य कर रहा है। परंतु इसके बीच में, इसलिए इस वचन में लिखा है ज्ञान बुद्धि से हम परमेश्वर की अनुग्रह के अंदर रहने की आवश्यक है। हमें इधर बिधर हमें जाना नहीं है। हम इस परमेश्वर के अनुग्रह से इस संसार में जीवन बिता सकते हैं। इस परमेश्वर के अनुग्रह से हम आगे बढ़ सकते हैं। कितना भी समस्या हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसकी अनुग्रह से मैं अच्छा हो सकता है करके विश्वास करके हमारा बुद्धि ज्ञान इस परमेश्वर की निकट होने के लिए अर्पण करना है। और एक वचन में लिखा है, हम बाइबल में देख सकते हैं, उस एफिसियों की बुक में पहला अध्याय उसकी 19 से लेके 25 तक भी लिखा है। बहुत अच्छा सा लिखा है 19 से लेके। इसलिए पौलुस ने एक प्रार्थना कर रहा है, आप देख सकते हैं 19 से लेके 23 तक हम पढ़ सकते हैं। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल लोक में और आने वाले के लोक में भी लिया जाएगा, बढ़ाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है।
बहुत अच्छा लिखा है इस वचन में। इसलिए पौलुस सर एक प्रार्थना कर रहा है, हमारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृत्यु से जिलाकर जीवित बनाया है। पूरी अधिकार उस परमेश्वर के पास है। आसमान से लेके जमीन तक कितना भी है, सब कुछ अधिकार मेरा परमेश्वर के पास है। उस परमेश्वर की उस अनुग्रह को, उस सामर्थ्य को देखने के लिए हमारा अंदर की आंखों की खोलने की आवश्यक है करके लिखा है। आज इसलिए इस संसार में आप बाहर की तरह से हम देखना नहीं है, अंदर की तरह से देखना है। हम और भी मसीह में, और भी इस मसीह की सामर्थ्य में हम अपने आप की बलवंत होने करने की अवश्य है, क्योंकि मसीह की अनुग्रह मेरे जीवन में पाने की अवश्य है। मसीह की अनुग्रह के बिना मैं इस संसार में जीवन बिता नहीं सकता है, क्योंकि हम कितना लोग को हालत को हम देखते हैं, परंतु आपको हमको परमेश्वर ने अभी तक संभाल के रखा है। ये सब कुछ हमारा अच्छा काम की वजह से नहीं है, हमारा सामर्थ्य से नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। उस अनुग्रह की निकट में रहने की आवश्यक है। आज इसलिए बाइबल में लिखा है, उस परमेश्वर की उस ताकत से, उस सामर्थ्य से हमें दृढ़ होने की आवश्यक है। और भी एक वचन में आप देख सकते हैं, एफिसियों की बुक में 4 अध्याय उसकी 7 वचन को भी आप देख सकते हैं। उसमें भी एक बात लिखा है, एफिसियों की बुक के 4 अध्याय उसकी 7 वचन को में पढ़ेंगे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हम सबको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, अपनी अपनी हर एक के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। आपके लिए परमेश्वर कुछ अनुग्रह रखा है, आपकी साथ रहने वाला के लिए अनुग्रह रखा है। आज इस अनुग्रह परमेश्वर ने हमारी इस समस्या के बीच में आपकी जीवन में भी कार्य करता है, हर एक के जीवन में भी कार्य करता है। इस अनुग्रह को हमें पाने की आवश्यक है। आज इसलिए और एक वचन को भी मैं आपके सामने रख के अंत करने के लिए जाता हूं। दूसरा कुरिन्थियों की बुक में 12 अध्याय में 7 से लेके 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसमें भी कुछ बात को लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों की बुक है 12 अध्याय 7 से लेके 10 तक। इसलिए मैं प्रकाशनों को बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। इसके विषय में प्रभु से 3 बार विनती किए हैं कि मुझसे यह दूर हो जाए, मुझसे ये दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, इसलिए मैं बड़ी आनंद से मेरा निर्बलता से घमंड करता हूं, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ। और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तभी मैं बलवंत होता हूँ। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा करें। परमेश्वर की अनुग्रह हमारा साथ है। आज हम भी बलवंत हो सकता है। हम भी आज इस बलवंत होने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन सुबह उठ के परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं आज आपकी आत्मा के साथ रहना चाहता हूँ, परंतु परमेश्वर आज मैं आपके अनुग्रह मेरे जीवन में चाहिए, ताकि उसमें से मैं बलवंत होता हूँ। इस संसार में जीतने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, मैं बलवंत जीवन बिताने, बलवंत होने के लिए आपकी अनुग्रह मुझे काफी है। ये बात परमेश्वर से आज से अर्पण करें। मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर आपको, और भी इस संसार में बहुत लोग बंधन में है, बहुत लोग समस्या में है, बहुत डरने वाले हैं। आप मजबूत होंगे, उनके लिए आप ताकत वाला बनेंगे, उनको भी आप सामर्थ्य देंगे। मेरा यीशु मेरे पास है, प्रभु की आत्मा मेरे पास है, प्रभु के अनुग्रह मेरे पास है। इस सामर्थ्य पास आप भी आ सकते हैं, आप भी इस मसीह को जान सके। इसकी वजह से आप भी इस संसार की
की इस समस्या के बीच में, डर के बीच में आप भी बलवंत हो सकता है। आज अर्पण करें पूरी कलीसिया के साथ, परमेश्वर से मांगे, प्रभु आपकी आत्मा की वरदान मुझे चाहिए, आपके अनुग्रह मेरे लिए काफी है। इस दो चीज से आज मैं बलवंत होना चाहता हूँ। प्रभु की वचन में जो लिखा है उसके अनुसार हम आगे जीवन बिताने के लिए अर्पण करें। प्रभु हम सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं आपकी पूरी परिवार में हमारा परमेश्वर कलीसिया में ब्लेस करें। मैं फिर एक बार हमारा पास्टर जी को, उनकी पूरी परिवार को, कलीसिया को दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।